आपके पास तो क्ले है जिसमें आप अलग अलग टाइप के दांत बना सकते हैं। तो आप बच्चों को ये भी दिखा सकते हैं कि हमें अगर बकरी के दांत बनाने हुए तो कैसे होंगे, या किसी मतलब शेर के या बाघ के या चीता के दांत बनाने हुए तो दांत कैसे होंगे। अब टोटी में क्या है, इसके अंदर ऐसे अरेंजमेंट है कि पानी ऊपर जाके थोड़ा सा गैप है और अंदर वेल्डिंग कर रखी है, तो पानी इधर नहीं आता, वहीं पे जाके और फिर थोड़ा थोड़ा उसके नीचे से बाहर निकलता है। ये है, इसको बोलते हैं मैजिक वाटर टैप। अब इसमें करना क्या है, ये ऐसे निकल जाता है पाइप, ये इस तरीके से मिलेगा आपको। इसके अंदर एक होल है, उसके अंदर ये चला जाएगा। आपको इतना करना है, ये लगा दिया और उसके बाद आपने पानी भर दिया इसमें, ये जो है ये रेडी हो गया। आप लोगों से सुनना है मुझे। इसके थ्रू, ब्लड के थ्रू क्या करता है? ऑक्सीजन भेजता है। बस ये जो मैंने आपके साथ किया ना, वो आपने बच्चे के साथ करना, उसके दिमाग में छप जाएगी। चीज़ें थोड़ी एडवांस हो गई हैं। तो आरजीएफ ने एक बहुत ही अच्छा और बहुत एडवांस डिजिटल माइक्रोस्कोप लिया है। अब डिजिटल माइक्रोस्कोप से सर आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाएंगे। पता है हमारा एक फेफड़ा जो है वो थोड़ा बड़ा होता है और एक थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। अब इसमें एक वाई कनेक्टर लगा हुआ है जिसमें 2 बलून्स लगे हुए, ये हमारे फेफड़े को दर्शा रहे हैं। अपने दिल को देखने के बाद बच्चे का देख के डॉक्टर के पास में दौड़ जाना, क्योंकि उनका दिल बहुत तेज धड़कता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। जैसे अगर हाथी है तो हाथ यहाँ से हिल सकता है, यहाँ से हिल सकता है, यहाँ से हिल सकता है, बीच में से कोई नहीं हिला सकता, यहाँ से कोई नहीं हिला सकता, क्योंकि वहाँ जोड़ नहीं है। तो जहाँ जहाँ बॉडी में जोड़ दिए जाते हैं वहाँ वहाँ से सिर्फ हमारी बॉडी हिलती है। बच्चा अपना एक्सप्लोर करेगा, यहाँ से डालेगा तो देखो वो पूरा नहीं जाएगा, बीच में ही बॉल गिर जाएगी, लेकिन अगर यहाँ से डालेगा तो पूरा सर्कल कवर करेगा। एक छोटी सी ट्यूब ली है, उससे पेपर क्लिप को अटैच किया है सिर्फ। ये पेंसिल से ऊपर नीचे कैसे हुआ? वेट ज्यादा हो जाता है तो वो नीचे चली जाती है, और हम उसको जब छोड़ देते हैं तो वो वापस चली जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है या नहीं हो सकती, वरना ये कनेक्टेड नहीं है, ये इधर लगा है, ये इधर लगा है। हमारी बॉडी से करंट सप्लाई हो सकता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड्स है। अब आप लोग अगर यहाँ पर अपना हाथ रखेंगे तो आपको इस वोल्ट मीटर में पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी से कितना वोल्टेज आप जनरेट।
तो 1/10 सेकेंड तक वो हमारी आंखों में ही रहती है, और अगर उतने ही सेकेंड में दूसरी इमेज दिखा दी जाए तो वो उसके साथ ओवरलैप कर जाती है। तो अगर आप कोई भी पिक्चर बहुत तेजी से दिखाएंगे तो वो पिक्चर ओवरलैप कर जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि वो दोनों आपस में जुड़ी हुई है। अंदर ईयर ड्रम होता है, झिल्ली, जहाँ पे वो आवाज टकराती है। टकराने के बाद वो झिल्ली हिलती है, और हिलने की वजह से अंदर की जो बोन्स है, मतलब जो उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है कान का, उसे कहते हैं मिडल ईयर। मिडल ईयर है ये। इस मिडल ईयर में 3 हड्डियां होती है। वो 3 हड्डियों का काम है जो आवाज बाहर से आई, जिसने ईयर ड्रम पे धक्का दिया, जिसकी वजह से ईयर ड्रम हिला, उसको एम्पलीफाई करना, उसको बढ़ाना, इतना बढ़ाना कि वो दिमाग तक आराम से पहुंच जाए और दिमाग उसको समझ सके कि वो आवाज किस चीज की है, कहां से आई है। कि आपको इस शाफ्ट को घुमाना है बहुत तेजी से। जितनी तेजी से घुमाएंगे आप उतनी तेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, मतलब सॉरी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये जो पवन चक्की है ये वजन उठाने के काम में आ रही है। तो इसके आखिर में यहाँ पे आप देखो ये पुली बनी हुई है और पुली के ऊपर धागा लिपटा हुआ है। तो जब ये घूमेगी तो ये वेट ऊपर की तरफ उठने लगेगा। परावर्तन का ये नियम होता है कि अगर आप एक एंगल से लाइट मार रहे हैं तो जिस एंगल से लाइट निकलेगी वो दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो 50 पे रखूंगी तो यहाँ पे किधर आना चाहिए बताओ। अगर मैं 90 से मान लो लाइन बनाऊँ, 90 से इधर कितना हुआ, 10, 20, 30, 40 डिग्री। तो 90 से इधर 10, 20, 30, 40, 130 से बाहर आनी चाहिए। यहाँ पे लगाना है, एक इधर और एक इधर। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसको फिक्स करें तो ये ऐसे फिक्स होना चाहिए कि बड़ी लकड़ी जो है वो इसकी चौड़ाई के बराबर हो। जैसे मैं इसके लिए एक बाहर की तरफ लगा रही हूँ, एक अंदर की तरफ लगा रही हूँ। ये जो स्लॉट है ना, इससे तो ज्यादा डिस्टेंस वाला एंड है वहां पर, ठीक है। और स्लॉट के ऑपोजिट साइड में, स्लॉट अगर इस तरफ है तो इस तरफ लगाना है आपको ये। और लगाने के लिए आपको ये डबल साइडेड टेप की पिंक वाली लेयर रिमूव करनी है बस।